लड़का गया ससुराल, सास पूछल कि मैं अच्छा हूँ, ठीक, कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी है, ठीक, कुछ नहीं बोला। खाना खा लिया, कुछ नहीं बोला। तो उसकी सास समझी कि शायद दामाद बौका जी, ये लड़का बौका जी। एगो समधीनक फोन करके कि समधीन इकर बेटा बौका जी की। बोले नहीं, हमार बेटा तो फरवर छी। बोली कहाँ कुछ बोली, पूछ ले, कुछ नहीं बोली। लड़का मेहमानी खा के घर आ गया। उसकी माँ बोली तुमने मेरी नाक कटवा दी। सास पूछल को करे नहीं बोला। बोली हमरा लाई लगे ला। तो माँ बोली कुछ बोलता, हाँ बोलता या ना बोलता, कुछ तो बोलता। बोले ठीक है, जब की बार जे वो नहीं बोलबो। दोबारा जब ससुराल गया तो इसकी सास पूछी, हाँ हाँ मैं अच्छा ठीक। बोली हाँ। बोला हमार बेटी छे ठीक ना। तो घबरा गेली कि हमार बेटी की बोली डॉक्टर को देखेलक, हाँ। दवाई दिलेलक ना। हाथ धैला, हाँ। खाना खेला ना। हमें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है। कुरान पढ़ेगा कौन? कुरान पढ़ेगा कौन? किसी का बेटा वकील बना हो, डॉक्टर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, साइंसदान बना हो, आपने देखा है कि जलसा सजाया गया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं वकील साहब के सर पे? आप प्रोफेसर साहब के साथ में नहीं देखे होंगे। लेकिन एक हाफिज़ कुरान के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है, एक आलिम दिन के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि एक ठेला चलाने वाले का बच्चा, एक ठेला चलाने वाले की बेटी हजरत कारी हसन साहब के मदरसे में पढ़ती है। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, बाबू उसका डगरवा चौक में ठेला चलाता है। हाफिज़ कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया, जलसा सजाया गया, अल्लाह के वलियों के हाथों से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कुरान ये पैगाम देता है, कुरान का ये मैसेज है कि लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, जो मुझे तिलावत करता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। बात समझ में आ रही है? सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान की एक हर्फ की तिलावत करेंगे, अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा। 2 हर्फ की तिलावत करेंगे 20 नेकी, 3 हर्फ की तिलावत करेंगे 30 नेकी। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हुए आपके नामा अमाल में। मेरा अल्लाह, मेरा रब 30 नेकी अता फरमाएगा। तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे। हम तो कहते हैं कम से कम अपने बच्चे को। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुगैर उड़ीसा में एक जलसे में थे, 4 साल 5 साल पहले की बात है। 50,000 का मजमा था। आपने तमाम लोगों से खिताब किया था कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, ताकि जब आप इंतकाल कर जाओ तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर दे कम से कम। तो दुआ कौन करेगा? फकीर। फकीर कहाँ जी अखनी उगरा फुर्सते नहीं है। अब साइल है कहाँ? तो पहले मर जाता था लोग तो चारम करते थे। हे कौन दिन जियो? बोले 10वां जी रो, 20वां, 40वां।
लाया फकीर सबको पढ़ने के लिए कुरान। अब वो कुरान सही पढ़ रहा कि गलत पढ़ रहा, तोरा की मालूम, ते तो पढ़ लो ची नहीं जा, बात सही गलत है। अरे ते पढ़ लो, बात तक नहीं पकड़वा हो। एक आदमी का 4 बेटा, चारों जाहिल, सारी दौलत जमा किया, किसी बेटे को पढ़ाया नहीं। मौत का वक्त आया, ज़ारो कतार रोने लगा, तो बेटे लोग जमा हो गए, बाबा खाने का नहीं जा, बोलिए बेटा हमें दौलत का मैलान, सब कुछ कर लान बेटा, लेकिन आखिरत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा कब्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना सदका ज़कात दिया, ना मदरसा बना पाए, ना मस्जिद बना पाए। बेटा सोने का ढेर सिर्फ मैंने बनाया, ना तुम लोगों को पढ़ाए। अफसोस इसलिए है कि कब्र में मेरा क्या होगा, अल्लाह के यहाँ क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो बेटों ने कहा कि बाबा कानो मत, हमरा से छीन। बोला तोरा से ये है तक छा, वहाँ की है थी ठोकैया जो बनता। बोले बेटा बस एक वसीयत है, मेरी वसीयत को पूरी करोगे। बोले अब्बा बोलिए वसीयत क्या है। बोले बेटा हम जब मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज़ कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना बेटा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में, तिलावत के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग आपकी वसीयत पूरी करेंगे। मरने वाला मर गया। अब वो सारे रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, दफन कफन करके बेटे लोग घर आए। रात में चारों बेटा बैठा, चारों बेटा हाँ। अच्छा उस ज़माने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। शुरू इस्लाम का ज़माना था, बहुत कम लोग पढ़ने कुरान जानते थे। तो छोटका बेटा बोली कि ओ भैया की कर लोती हो, कहाँ से लोती हाफिज साहब होगा। तो बड़का बेटा बोली कि सुने बाबा मर ले गेले, टेंशन मत ले, वो समझते रहते। खेला देखिएगा ना, जैसे ही आँख बंद होगी ना फिर खेला देखिए ना। आँख जब तक खुली है सब है, आँख जब तक खुली है सब है, और जैसे ही आँख बंद हुई सब खत्म। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। बड़ा बेटा बोला कि सुनो टेंशन दूर करो, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, चिंता मत करो, कहाँ मिलेगा, हाफिज़ कुरान ढूंढने जाएंगे। छोटा बेटा बोला कि नहीं जहाँ मिले वहाँ से हम लाएंगे, अपने बाप की वसीयत को हम पूरी करेंगे। अब पूर्णिया ज़िला से चला गया कटिहार ज़िला, देखा एक साइल मांगने वाला गली कूचे में मांग रहा था। उनसे बोला बाबा ठहरो, बाबा एक सवाल बताओ, आपकी नज़र में कोई कुरान पढ़ने वाला हाफिज़ कुरान है? तो साइल ने बोला कि बेटा क्या बात है। वो तो लड़के ने कहा कि मेरे अब्बा मरते वक्त वसीयत किए थे कि मेरे मरने के बाद कोई हाफिज़ कुरान लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ करवा देना, तो इसलिए हम निकले ढूंढने के लिए। तो वो साइल बोला, बाबा फ़कीर बोला कि बेटा तोर घर कहाँ छू? बोले हमार घर छा पूर्णिया। तो फिर उस फ़कीर ने कहा कि कहना पूर्णिया में कोई हाफिज़ कुरान नहीं मिल लो? बोला मिल ली दिया कटिहार की करे लाना तुम्हें। तो ये साहिल सोचा कि अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, जब वहाँ कुछ के नहीं थी तो हम मैं कहने बनी जो। तो बोले बेटा पैसा कितना देवन? पैसा बोले पैसा के चिंता नहीं, दौलत बहुत है, 1000 टका दिन। बोले बेटा सुनो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, हम पक्का हाफिज़ कुरान अब पक्का जाहिल छिले ला के चला ली खुशी खुशी घर।
खाना पीना खेल के बोले पढ़ें, बोले यहाँ मत पढ़ो, चलो कब्रिस्तान में बैठी हमारे बाबा कब्र में पढ़ियो। तो कहते बाबा भी सुनती गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं, किताब खोला पढ़ने लगा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा बोली बाप मौलवी साहब बड़ा फरवट पड़ी हो। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये छोटा होकर के लाया है, हम नहीं ला सकते, वो भी निकल गया, मधेपुरा चला गया, वो भी एक पक्का जाहिल को पकड़ के ले गया। घर में खाना पीना खिलाया, बोला कि बेटा पढ़ें, बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज कुरान वो कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िएगा। ये सुन की बाप वो हाफिज कुरान जी। बोला अच्छा ठीक है, हमको 2000 मिलेगा ना, अगर वो असली हाफिज कुरान होगा तो 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 तो बचेगा। जब ये पहुंचा कब्रिस्तान, वो जो पढ़ रहा था देखा लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, वो समझी गली कि असली लग गई आज। जाके बैठा, अब ये दोनों भाई खड़े के पढ़िए, तो उन लोगों ने कहा कि बेटा तो असली जो घर हमरा से पढ़ते रहे वो यहाँ ना, बोले नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला जो बोला कि अब जो हो असली है कि नकली है बाद में फैसला कर लेंगे हम लोग। पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। अब तीसरा भाई बोला क्या ये 2 लाया, हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे, वो भी आन की। चौथा गिली वो भी एक जाहिल पकड़ी गन की, बोले 4 कोने में 4 आदमी बैठ जाइए, 1-2 आदमी मेरा बाप का पैर पकड़िए, 2 आदमी हाथ पकड़िए और डायरेक्ट जन्नत हम पहुंचा दिया। अच्छा ये बताओ जन्नत पहुंचाओ में कितना दिन लगती? तिगराज निकल गए बेटा जन्नत बहुत दूर छी, नजदीक नहीं छी, कम से कम 2 महीना लगतो। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना, बाबा जन्नत से बाहर मत छोड़ियो, जन्नत में घुसा दिया बोला। तो पहला वाला पढ़ा ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा वाला बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तो तीसरा वाला समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है, ये भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमी ओनार जन्ने दश्ते दुआ करबो, आमी ओनार जन्ने दश्ते को दुआ करबो। कुरान से मोहब्बत करने वाला मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। कितने लोग चाहिए? अरे भाई बोलो ना भाई। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। कल क़यामत के दिन किसकी शक्ल में होगा?
बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, अल्लाह की बारगाह में एक आदमी के हाथ को पकड़ कर खड़ा होगा, अल्लाह तो मेरा आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा रब पूछेगा तू कौन है, तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है, कि या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। तो क्या बात है, तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया, मेरी इज्जत करी, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल किया, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है, कैसा बदला, तो कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। तो कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हुई। ये बेटियों का मदरसा है। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, सर पे दुपट्टा नहीं है, मुसलमान नहीं हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नज़र पड़ गई कि एक बच्ची है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है। आपने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, चादर उतारा, एक सहाबी को दिया कि जा उस बच्ची के सर पे रख दो। अब उस बच्ची के सर पे रखा गया तो कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ वो ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो, यहूदी की हो, नसरानी की हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ईसाई की हो, चाहे मुसलमान की हो, बेटी बेटी की हो, बेटी होती है। ये बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। हो सकता है मेरा कोई गरीब भाई की बेटी पढ़ रही होगी जिसके बाप के अंदर में पढ़ाने की ताकत ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको माल दिया है, क्या हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते? भाई ले सकते हैं, नहीं ले सकते? एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। अब पूर्णिया डॉक्टर जानवे करे जाए, इतना खून जांच करे था नहीं, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर को अल्लाह यहाँ भेज दीजिए, जा झमेले खत्म हो गई। हमें 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग इंशाअल्लाह हो सकता है ये हशर के मैदान में ये कुरान आपकी सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। 5 आदमी इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ, अपने माँ बाप के नाम पर 5-5 हज़ार रुपये देने वाला है कोई ऐसा पहला नौजवान के मदरसे के अंदर में, बेटियों के मदरसे में ताउन करने वाला, दान करने वाला, अजमत कुरान को समझने वाला, शान कुरान को समझने वाला है ऐसा कोई पहला सखी 5,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, इंशाअल्लाह ये 5,000 रुपए हम अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मदरसे में ताउन कर रहे हैं। इसका अजर क्या होगा? जैसे ही आपने नियत कर ली अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, कब तक ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, पढ़ाई होती रहेगी, बच्चियां पढ़कर दूसरे को पढ़ाएगी, दूसरी बच्ची तीसरी को पढ़ाएगी, यह सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है कोई पहला नौजवान, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, मुझे 5 आदमी चाहिए। ये डगरवा की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, लौकानी की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, ज़मींदार बैठे हैं, सखी लोग बैठे हैं। ये वो इलाका है कि एक आदमी चाहले तो लाखों रुपए इसमें चंदा दे सकता है। एक आदमी अगर चाहले अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी ऐसी हस्तियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह मैं 1 लाख आपसे नहीं लूँगा मेरे भाई, हम 1 लाख आपसे नहीं मांगेंगे। मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपया है। 5 आदमी तैयार हो जाइए, आपके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा और एक खाने जेडे दुआ हो बे कबूल हो बे। अल्लाह कुरान में कहता है, एक भाई तैयार हुआ माशाअल्लाह, ए देखिए, वाह, कहाँ गली हो? अच्छा आएगा इंशाअल्लाह, आएगा कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार होगा। देखिए ये जो तैयार होगा अल्लाह तैयार करवाएगा। अल्लाह, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये तो सब अल्लाह की तरफ से है ना। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा, जिसके पैसे को चुनेगा, जिसके पैसे को पसंद कर लेगा,
ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा, इंशाल्लाह देने को तैयार हो जाएगा। है भाई, पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য 10टे दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। है प्रथम जन कोई ऐसा नौजवान, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अगर नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दीजिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा, ये भी सुविधा है कि फोन पे का ज़माना है, फोन पे कर दीजिए। पेट अब्दुल रकीब साहब जो है 10,000 रुपये कहाँ मुखिया साहब? चम्मा